नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग यार सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को तो दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर इस वीडियो की बाबत आप लोगों को मुझसे कुछ डिस्कशन करनी है तो कृपया मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इस वीडियो की पूरी जानकारी लेने के बाद आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, जिसके मेरा नंबर इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो में आज हम जानकारी करेंगे कि भूमि के प्रकार का विवरण क्या है, यानी कि उत्तर प्रदेश की भूमि प्रकार की सूची किस प्रकार से है। अक्सर कर कुछ लोगों का, दोस्तों का मुझे फ़ोन आता है और वह कहते हैं कि अकरम भाई, हमारा भूमि का एक पट्टा है और उस पट्टे के ऊपर फला 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 बात हो रही है। साथियों, जब तक मुझे इस बात का नहीं मालूम पड़ेगा कि पट्टा किस प्रकार का है, श्रेणी 1 का पट्टा है या श्रेणी 2 का पट्टा है या फिर श्रेणी 3 का पट्टा है, जब तक आप विस्तार से मुझे नहीं बताएंगे तो मुझे इस बाबत आपको जानकारी देना थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि भूमि के प्रकार का विवरण क्या है, कैसे भूमि, यानी कि कितने विवरण में भूमि होती है और कितनी श्रेणी या उसे वर्ग भी कहते हैं, कितनी वर्ग भूमि होती है, यानी कि कितनी कितनी श्रेणियों में होती है। तो चलिए वीडियो जल्दी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा श्रेणी 1 कै, यानी कि इसके अंदर जो वर्ग और श्रेणी आई है, श्रेणी 1 कै, श्रेणी 1 डबल कै, श्रेणी 1 है। यानी कि मैं इसके बारे में आपको बताता हूं कि वर्ग 1 की भूमि क्या है। ऐसी भूमि जिसमें सरकार अथवा ग्राम सभा या अन्य स्थानीय अधिकारी की, जिसे 1950 यानी कि भूमि अधिनियम की धारा 117 कै के अधीन भूमि के संबंध को सौंपा गया है, यानी कि वो खेती करता हो, उसे वन श्रेणी की भूमि कहा जाएगा। अब यहीं पर बात करते हैं कि श्रेणी 1 कै की भूमि क्या है। जिस खतौनी के ऊपर लिखा हुआ हो श्रेणी 1 कै, उस भूमि को, भूमि जो संकरीय मणि अधिकारों के अधिकार में आती हो, उसे श्रेणी 1 कै कहा जाता है। अब बात करते हैं कि श्रेणी 1 डबल कै क्या है। यह रिक्त है। साथियों, अब बात करते हैं कि श्रेणी 1 कै, अगर आपकी खतौनी के ऊपर लिखा हुआ है श्रेणी 1 कै, तो इसका मतलब क्या है। ऐसी भूमि जो गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के अंतर्गत व्यक्तियों के पास हो, यानी श्रेणी 1 कै का मतलब यह होता है। अब बात करते हैं कि श्रेणी 2 क्या है। श्रेणी 2 वह भूमि है जो असंकरीय मणि अधिकारों के अधिकारों में आती हो। अब श्रेणी 3 की बात बताता हूं आपको कि श्रेणी 3 भूमि जो असामियों के अध्यासनों के अधिकारों में हो, वह भूमि श्रेणी 3 कहलाई जाती है। अब बात करते हैं श्रेणी 4। श्रेणी 4 क्या है, सबसे पहले तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। उत्तर प्रदेश अधिनियम, यानी कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अंतर्गत अर्जित की हुई अतिरिक्त भूमि, यानी कै, जो उत्तर प्रदेश जोत के उपबंधों के अधीन किसी अंतरिम अवधि के लिए किसी पट्टेदार द्वारा रखी गई हो, उसे श्रेणी 4 कहा जाता है। अब बात करते हैं श्रेणी 4 की। साथियों, श्रेणी 4 क्या है। श्रेणी 4 भूमि जो उस दशा के बिना आगम और अध्यासनों के अधिकार में हो, जब खसरे के स्तंभ में 4 में पहले से ही किसी व्यक्ति का नाम अभिलेखित हो, उसे श्रेणी 4 कहा जाता है।
अब यहीं पर बात करते हैं श्रेणी 4 की दो कैटेगरी और हैं, यानी कि श्रेणी 4 कै, श्रेणी 4 कै ख। तो चलिए अब मैं बात करता हूं श्रेणी 4 क्या है, यानी कि श्रेणी 4 कै क्या है। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोशीमा आरोपण यानी कि अधिनियम के अंतर्गत अर्जित की गई हुई अतिरिक्त भूमि कै जो उत्तर प्रदेश की यानी के उपबंधों के अधीन किसी अंतरिम अवधि के लिए किसी पट्टेदार द्वारा रखी गई हो उसे श्रेणी 4 कै की भूमि कहा जाता है। अब यहीं पर हम बात करते हैं श्रेणी 4 कै और ख, इसी की ही श्रेणी होती है। यानी कि यह 4 कै और ख यह अन्य भूमि होती है, इसका कोई प्रकार का विवरण नहीं होता है, इसे अन्य भूमि के नाम से ही कहा जाता है। अब ऐसे ही बात करते हैं श्रेणी 5(1), श्रेणी 5(2), श्रेणी 5(3) कै और श्रेणी 5(3) ख, श्रेणी 5(3) गै और श्रेणी 5(3) घै। यानी कि इस श्रेणी 5 की मैं पूरी कंडीशन आपको बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपकी खतौनी के ऊपर यह लिखा हुआ तो आप समझ जाएंगे कि हमारी भूमि का पट्टा कौन सा है और किस वर्ग की श्रेणी की भूमि है। तो चलिए बताता हूं कि श्रेणी 5(1) क्या है की भूमि है। अगर आपकी खतौनी के ऊपर लिखा हुआ है श्रेणी 5(1) तो वो क्या होता है। श्रेणी 5(1) कृषि योग्य भूमि यानी कि नई प्रति यानी कि प्रति जदीद इसे कहा जाता है। अब बात करते हैं श्रेणी 5(2), यह भूमि कृषि योग्य भूमि यानी पुरानी प्रति यानी कि प्रति कदीम के नाम से कहलाई जाती है। अब साथियों यहीं पर बात करते हैं श्रेणी 5(3) कै, यानी कि यह वह भूमि है जो कृषि योग्य बंजर है और इमारती लकड़ी यानी वन के काम आती है। अब यहीं पर बात करते हैं श्रेणी 5(3) ख, यानी कि यह वह भूमि है जो कृषि योग्य बंजर ऐसे वन जिसमें अन्य प्रकार के वृक्ष झाड़ियों और झुंड झाड़ियां आदि होती हैं, इस भूमि के खतौनी के ऊपर श्रेणी 5(3) ख लिखा जाता है। अब वहीं पर बात करते हैं श्रेणी 5(3) गै के बारे में, यानी कि इस भूमि का क्या मतलब होता है। कृषि योग्य बंजर अस्थायी पशुचर भूमि तथा अन्य चराई की भूमियां इस श्रेणी के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं श्रेणी 5 घै के बारे में। यह वह भूमि होती है जो कृषि योग्य बंजर यानी कि छप्पर छाने की घास व बांस को या फिर कोठिया जिस भूमि के अंदर होती है उस भूमि को श्रेणी 5(3) घै कहा जाता है। अब बात करते हैं श्रेणी 5 डै की भूमि क्या है। यह अन्य भूमि योग्य यानी कि यह अन्य कृषि योग्य भूमि होती है जो श्रेणी 5(3) डै के अंतर्गत आती है। श्रेणी 5 डबल कै, यह कौन सी भूमि होती है। यह वह भूमि होती है जो वन भूमि जिस पर अनुजन वह अन्य परंपरागत यानी कि वन निवास वना अधिकारों की मान्यता और अधिनियम 2006 के अंतर्गत वना अधिकार दिए गए हो यानी कृषि हेतु उस भूमि को श्रेणी 5 कै और डबल कै कहा जाता है। यानी कि एक कैटेगरी और है इसके अंदर दो। श्रेणी 5 कै ख की भूमि क्या होती है। वह भूमि होती है जो वन भूमि जिस पर अनुजन या अन्य परंपरागत वन निवासी यानी कि वनाधिकारों की मान्यता यानी कि अधिनियम 2006 के अंतर्गत वनाधिकार दिए गए हों आबादी हेतु। अब वहीं पर लास्ट में मैं आपको बताता हूं कि श्रेणी 5 कै गै क्या होता है। साथियों आप अपनी जब भी खतौनी पर देखेंगे तो इस प्रकार की श्रेणी लिखी हुई होती है। यानी कि 5 कै ख की भूमि कौन सी होती है। 5 कै ख की भूमि वह भूमि होती है जो भूमि वन भूमि जिस पर अनुजन व अन्य
परंपरागत वन निवासी यानी कि वनाधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत वनाधिकार दिए गए हों यानी कि आबादी भूमि हो। अब यहीं पर बात करते हैं कि 5 कै और गै की भूमि क्या होती है। साथियों, यह वह भूमि होती है जो वन भूमि जिस पर अनुजन अन्य परंपरागत निवासी यानी कि वना अधिकारों की मान्यता 2006 के वना अधिनियम के अंतर्गत वना अधिकार दिए गए हों यानी कि वह भूमि सामुदायिक वना अधिकार के अंतर्गत हेतु आती है। अब बात करते हैं श्रेणी 6 की क्या कैटेगरी होती है और जिस खतौनी के ऊपर श्रेणी 6 के अंदर जितनी भी भूमि आती है वह क्या कहलाई जाती है। श्रेणी 6 की 4 कैटेगरी होती है यानी कि श्रेणी 6 वन, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आकर्षक भूमि यानी कि जलमग्न। जिस खतौनी के ऊपर श्रेणी 6 वन लिखा होता है उसे आसमिक भूमि जलमग्न कहा जाता है और जिस खतौनी के ऊपर श्रेणी 2 की जमीन आती है तो उस भूमि के अंदर आकर्षक यानी कि आकर्षक भूमि और स्थल, सड़कें, रेलवे भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जो आकर्षित उपयोगों के काम में लाई जाती हो। अगर आपकी खतौनी के ऊपर श्रेणी 6(2) लिखा हुआ है तो वह वो भूमि होगी। अब तीसरे नंबर पर बात करते हैं कि श्रेणी 6(3) की भूमि क्या होती है। कब्रिस्तान, शमशान, मरघट यानी कि कब्रिस्तानों और शमशानों को छोड़कर जो खातेदारों की भूमि या आबादी क्षेत्र में स्थित हो उसे श्रेणी 6(3) की भूमि कहा जाता है। अब यहीं पर लास्ट में बताता हूं कि श्रेणी 4 की भूमि क्या है। श्रेणी 4 की वह कैटेगरी है जो अन्य कारणों से आकर्षित घोषित हो, उसे श्रेणी 4(6) की भूमि कहा जाता है। साथियों, आशा करता हूं कि आप लोग मेरी इस वीडियो के माध्यम से श्रेणी का विवरण यानी कि भूमि की श्रेणी का विवरण समझ चुके होंगे। अगर इसकी बाबत आप लोगों को मुझसे कोई जानकारी करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, कृपया आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।